मानवाधिकार पर एक कार्यक्रम का आयोजन। अलीगढ़ मानवाधिकार विकास मंच द्वारा कार्यक्रम गांधी पार्क थाने के सामने आयोजित किया गया, जिसमें विषय पाकिस्तान एवं चीन द्वारा प्रायोजित नागरिकों के अधिकारों का हनन था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान व चाइना, हांगकांग, तिब्बत आदि क्षेत्रों में मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डालना था। इस विचार मंच द्वारा महानगर के प्रबुद्धजनों को मानवाधिकार विषय के प्रति जागरूक करना। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर केसी सिंघल तथा डॉक्टर अध्यक्ष डॉक्टर विशन बहादुर सक्सेना जी रहे। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डिजिटल माध्यम से जुड़े रहे डॉक्टर निधि बहुगुणा एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी थे, जिन्होंने मानवाधिकार विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर निधि बहुगुणा ने पाकिस्तान द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन पर विस्तृत तौर से प्रकाश डालते हुए बलूचिस्तानी व बलूची समाज पर अत्याचार, हजारा शिया एवं सुन्नी मुसलमानों द्वारा अत्याचार, बलूच हिंदुओं द्वारा अत्याचार, सिंध में हिंदू महासमुदाय, अहमदिया समुदाय, मीरपुर, मुजफ्फराबाद में मानवाधिकार हनन आदि विषयों पर प्रकाश डालते हुए मानवाधिकारों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री ने बताया कि मानवाधिकार का विषय सीमित परिप्रेक्ष्य के बजाय विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति गुड गवर्नेंस द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जो कि डॉक्टर के सिंघल जी ने माँ सीता के अपहरण तथा श्री कृष्ण को और कंस का उदाहरण देते हुए मानवाधिकार हनन का प्राचीन स्वरूप भी बताया। तथाकथित विकसित लोग हमारे देश को मानवाधिकार के नाम पर अलग अलग तरीकों से इंडिकेट करते हैं विश्व बौद्धिक मंचों पर। ऐसा होता रहा है और उनमें भी विशेष रूप से दो देश जिनके शायद आर्थिक या सैनिक या क्षेत्रीय हित हमारे साथ जो है नहीं जुड़े हुए या टकराते हैं। तो चाहे पाकिस्तान की बात हो या चीन की बात हो, मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि हमें सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि हमारे देश में मानवाधिकारों के नाम पर जो राजनीतिक तुष्टीकरण और राजनीति होती है वो बंद होनी चाहिए। मंच अलीगढ़ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका विषय बहुत ही एक आवश्यक विषय था। चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो मानवाधिकार के हनन हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और तथा अपने ही देश के अपने नागरिकों के साथ जो है मानवाधिकार के हनन करता है ये दोनों देश, उनको विस्तार से रखने के लिए जो भारत के सम्भ्रांत और बुद्धिजीवी वर्ग है वह लोग यहाँ उपस्थित हुए, कुछ डिजिटल माध्यम से उपस्थित हुए, कुछ फिजिकल माध्यम से उपस्थित हुए। तो इन विषयों को रखा गया है जो कि एक नैरेटिव क्रिएट होता आया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जो मानव अधिकार और मानव के उपकार का जो विषय है, जो ऐसी विचारधारा लेकर के जो तबका चलता है वह तबका यहाँ उपस्थित हुआ है। और जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इन चीजों को उजागर कर रहे हैं, उसी प्रकार से जन जन को उजागर करने के लिए मानवाधिकार विचार मंच ने अलीगढ़ में यह आयोजन। कैसे हो जब तक लीगल बाइंडिंग नहीं होगी, जो डॉक्टर साहब ने कहा उसमें लाई जाए। दूसरी बात, जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल की बात कही, अगर लीगल बाउंडिंग होती है तो सबसे पहले लीगल बाउंडिंग किस पर होनी चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो कि सबसे बड़े पावरफुल तो वही है, तो पहले लीगल बाउंडिंग उन पर होनी चाहिए। पहले ये प्रावधान आता तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा, जहां तक भारत का सवाल है, आपका प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार यूएनए को ये वार्निंग दी है कि आप अपनी उपयोगिता खोते जा रहे हैं। जो आतंकवाद की परिभाषा आज तक आप डिफाइन नहीं कर पाए कि क्या आतंकवाद है, आप उसको भी नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं और पूरा विश्व उस आतंकवाद से प्रभावित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। तो ये एक उभरते भारत की एक तस्वीर है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारी भूमिका और ज्यादा सशक्त होगी। अब जैसे क्वाड का आपने कहा कि भाई आज ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो भी सराउंडिंग्स में है वो आज भारत की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज तो चेंज होती है और ना उनकी सीमाएं यहाँ लग रही है, क्योंकि हमारी भी सीमाएं लग रही हैं। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वो सब पीड़ित हैं। तो पहले इनिशिएटिव भाई जो पीड़ित है उसे ही करना पड़ेगा, बाकी आए या ना आए। तो ये पाकिस्तान और चीन द्वारा किस तरीके से मानवाधिकारों का हनन किया जाता है? देखिए, चाइना ने जो मानवाधिकारों का जो हनन किया है, ह्यूमन राइट्स को खत्म कर दिया है। पब्लिक के कोई राइट नहीं है, वो जो चाहते हैं करते हैं, जिसको जहाँ चाहते हैं वो भेज देते हैं। जैसे जिंजान प्रोविंस में किया है इन्होंने, पॉपुलेशन ही बदल दी और वहाँ के लोगों को रिलीजियस राइट्स नहीं। तो ये सब देखते हुए बहुत ही एक सैड पिक्चर है जो आ रही है सामने। पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, ये गवर्न है अपने शरीयत लॉ से, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी
इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है। अगर काफिर है, काफिर के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए ये अच्छी तरह जानते हैं, उसी तरह कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं, लड़कियों को उठाने जाते हैं या धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये सब इनका एक नॉर्म है और रोजाना का हिस्सा है। ऐसे हमें किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ करना और डॉक्टर वो कुछ करता नहीं है। देखिए यूएनओ किस लिए और किस प्रकार कर पाएगा, ये अपने आप में एक और विचारणीय बिंदु है, क्योंकि जो परामर्शदात्री समिति है यूएनओ की, चीन उसका एक बहुत ही शक्तिशाली सदस्य है। वो उन सब बातों को रोक देता है, जैसे अभी कहीं भी किसी भी देश के द्वारा सामूहिक रूप से अगर नरसंहार भी होगा तो उसे वो अपनी शक्ति के आधार पर ब्लॉक कर देता है। अभी किया है उसने रिसेंटली। तो जब आपने एक प्रकार से उस परामर्शदात्री समिति को ही अधिकार दे दिया कि आपको खनन करने का एक रास्ता ही दे दिया, विंडो खोल दिया, उसमें ऐसे व्यक्ति को हटा रखा है कि जो मानवाधिकार का खुद उल्लंघन कर रहा है। तिब्बत में, अपने यहाँ, अपने देश में बिहार के साथ, बौद्धों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, क्रिश्चियन पादरी को उन्होंने कहाँ भेज दिया, कैसे भेज दिया, ये सब तो उनका अपना मामला है। तो मैं ही तो निर्णय करने वाला और मैं ही उसका समाधान करने वाला, इसलिए नहीं होता। जो विस्तारवादी नीति कहीं न कहीं मानव अधिकारों का चीन का एजेंडा, एक सेंटेंस में, चीन का एजेंडा सिर्फ ये है कि जो मानवाधिकार की यूएनओ के द्वारा जनरल असेंबली से पारित परिभाषा, चरित्र और परिवेश है वो समाप्त हो और उसके द्वारा स्थापित जो मानवाधिकार की नई परिभाषा है वो संस्थापित हो, और वो है उसकी अपनी सॉवरेनिटी लाना, उसकी अपनी एग्रेंडाइजमेंट, उसका अपना इंपीरियलिज्म। वो किसी